या पोस्टर या बाजार में भी हमने ये सारे जगह फैला रखा है। 30 अप्रैल तक नाम लिखाने में बच्चे को सिर्फ 1 महीने का जो अप्रैल का उसका जो फीस है वो लगेगा क्लास वाइज, और जो अगर उस गाड़ी यूज करता है हमारे स्कूल का ट्रांसपोर्ट उसका किराया लगेगा। एडमिशन चार्ज नहीं, कोई एडमिशन चार्ज नहीं, एक बड़ी बात है, कोई एडमिशन चार्ज नहीं है। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई आपको छुपा हुआ फीस नहीं है, जो है वो खुलेआम है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिसमें भी करना चाहे करें, और मैं ये दावा कर रहा हूं आपके सामने कि मधुबनी शहर में आप किसी भी विद्यालय का फीस पता कर लें, उससे हम कम लेते हैं। और हमारे यहाँ किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं है। हम बच्चों, हमारे यहाँ सीधा सीधा हिसाब है कि आप बच्चे को दें। अरे बच्चे के माँ बाप अगर उसको पढ़ा सकते तो हमारे पास नहीं भेजते। हम उस तरह के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं उस इलाके के लोगों को कि उन्होंने इतने बच्चे हमें दिए, और मैं चाहूंगा कि अगले सत्र में और भी हमें वो बच्चे दें। उर्दू के लिए आप किसी भी विद्यालय में जाके पता कर लें, किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पता कर लें, वहां पे उर्दू के परमानेंट शिक्षक नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ आप जाइए, आपको उर्दू की परमानेंट शिक्षिका हैं, महिला ही हैं, परमानेंट शिक्षिका हैं, और वो रोज जैसे बाकी शिक्षक आते हैं वैसे ही होते हैं। और हमारे यहाँ उर्दू की पढ़ाई उसी तरह से रोज होती है। जैसे जब भी बच्चे की संस्कृत की क्लास होगी दूसरे बच्चों की, उसी वक्त उनका उर्दू का क्लास होगा। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। हमारे साथ मौजूद है तेलिया पोखर कपिलेश्वर में स्थित ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक अखिल झा जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद शाहिद साहब। आज इस होली के पूर्व संध्या पर आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्ले सेफ होली, स्टे सेफ। थैंक यू। झा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप वरिष्ठ शिक्षक हैं ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल में। स्कूल के बारे में आप बताइए कि किस तरह का वहाँ हर स्कूल वाला जो है वो डायरेक्टर हो, मैनेजमेंट जो भी आते हैं हमारे पास, वो कहती है कि हमारे स्कूल में ये सारी फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं। तो आपके स्कूल में, ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल में किस तरह की पढ़ाई है, वहाँ का क्या माहौल है, वातावरण क्या है, आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए शाहिद भाई, सबसे पहली बात कि सभी स्कूल पढ़ाते तो सीबीएसई ही करिकुलम से हैं। सब कुछ सीबीएसई जो बता रही है वैसे ही एनसीईआरटी सीबीएसई से पढ़ाते हैं। हमारा जो स्कूल है और हमारे जो डायरेक्टर हैं और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और हमारा स्कूल जो खोला गया, वो एक ऐसे क्षेत्र में खोला गया है जहां हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा भी वो शिक्षा ले जो एक अच्छे स्कूल में उसको मिले। वो अंग्रेजी शिक्षा जिसको आप कहते हैं, उस तरह की शिक्षा, सीबीएसई की शिक्षा, और उचित फीस में। और मैं तो ये कहूंगा कि उचित नहीं, थोड़ा हम कम ही फीस रखते हैं, और कम फीस में, क्योंकि हम जिस माहौल और जिस इलाके में हमारा विद्यालय चल रहा है, क्या सुदूर इलाका भी नहीं है? लेकिन नहीं, सुदूर इलाका नहीं है, लेकिन शहर से दूर भी है, लेकिन और शहर से शहर भी है। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो इस तरह के बच्चे आते हैं, उनका बैकग्राउंड ऐसा होता है कि शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनकी इच्छा है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे। अखिल झा जी, मैं जहाँ तक मुझे पता है कि आपके स्कूल में हर कम्युनिटी के बच्चे हैं, खासकर मुस्लिम बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। इसकी वजह क्या है? नहीं, इसकी वजह दो है। एक तो हमारे यहाँ उर्दू की पढ़ाई हमने 5वीं से शुरू कर रखी है। अच्छा। हमारे यहाँ उर्दू के लिए आप किसी भी विद्यालय में जाके पता कर लें, किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पता कर लें, वहां पे उर्दू के परमानेंट शिक्षक नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ आप जाइए, आपको उर्दू की परमानेंट शिक्षिका हैं, महिला ही हैं, परमानेंट शिक्षिका हैं, और वो रोज जैसे बाकी शिक्षक आते हैं वैसे ही होते हैं। और हमारे यहाँ उर्दू की पढ़ाई उसी तरह से रोज होती है। जैसे जब भी बच्चे की संस्कृत की क्लास होगी दूसरे बच्चों की, उसी वक्त उनका उर्दू का क्लास होगा। तो एक कारण। दूसरा, कुछ इलाका ऐसा है जहां वो उस तरह के बच्चे आते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख कारण यह है कि किसी भी आप विद्यालय में आप पता कर ले, वहां उर्दू के शिक्षक हफ्ते में 3 दिन आते हैं या 2 दिन आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हफ्ते में रोज दिन रहते हैं। भी इलाका आपको मिला है, बगल में तेलिया पोखर है, और उस इलाके पूरा इलाका है। और हमारे यहाँ हर तबके के बच्चे को, और हमने जो सरकार का आरटीआई एक्ट है उसको 25% हम एकदम 100% फॉलो करते हैं। 100% फॉलो करते हैं। बच्चे को भी पढ़ा, हाँ एकदम। आप अगर हमारे क्लास में पहला से तीसरा तक हमको 25% लेना है, उन्हीं को हमको 8वीं तक लेके जाना होता है। आप किसी भी क्लास में पता कर सकते हैं।
आप किसी दूसरे सूत्र से भी पता जरूर जाएंगे, आप किसी दूसरे सूत्र से भी पता कर लीजिए। हम सरकार को, अब तो सरकार यूडाइस नंबर में हमने सब कुछ फॉर्म पे भर के दिया हुआ है, तो वो एक कारण है। दूसरा, हम हर तबके को, हमारे स्कूल का एक जो हमारे स्कूल के निदेशक हैं और जो इसके संस्थापक हैं, निदेशक का क्या नाम है? निर्देशक श्री आर के झा हैं, जो अभी प्रिंसिपल भी हैं, वही देखते हैं, डायरेक्टर भी हैं। उनकी पत्नी पिंकी झा ये भी रखते हैं। इनके पिताजी थे जो सेंट्रल स्कूल से रिटायर्ड टीचर थे, उनका एक सपना था जिन्होंने इसको शुरू किया। और सबसे खुशी की बात यह है कि 24-25 सत्र में हमको 11वीं 12वीं का भी मिल गया है। अब हम एग्जैक्टली 10+2 हैं और तीनों विषय में आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जिसमें भी करना चाहें करें। और मैं ये दावा कर रहा हूं आपके सामने कि मधुबनी शहर में आप किसी भी विद्यालय का फीस पता कर लें, उससे हम कम लेते हैं। और हमारे यहाँ किसी तरह की जोड़ जबरदस्ती नहीं है। हम बच्चों, हमारे यहाँ सीधा सीधा हिसाब है कि आप बच्चे को दें। अरे बच्चे के माँ बाप अगर उसको पढ़ा सकते तो हमारे पास नहीं भेजते। हम उस तरह के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूं उस इलाके के लोगों को कि उन्होंने इतने बच्चे हमें दिए और मैं चाहूंगा कि अगले सत्र में और भी हमें वो बच्चे दें। अच्छा, सत्र की बात कर दी, बच्चे की बात कर दी, तो दाखिला एडमिशन जिसको बोलते हैं, क्या है वो? कब? नहीं, हमारा जो एडमिशन, दाखिला जिसको आप कह रहे हैं एडमिशन, वो तो हम सरस्वती पूजा जब भी होता है, जैसे फरवरी में हुई, 14 फरवरी से हमारे यहाँ दाखिला शुरू है। और अभी अगर आप हमारे पर्चे या पोस्टर या बाजार में भी हमने ये सारे जगह फैला रखा है, 30 अप्रैल तक नाम लिखाने में बच्चे को सिर्फ 1 महीने का जो अप्रैल का उसका जो फीस है वो लगेगा क्लास वाइज। और जो अगर उस गाड़ी यूज करता है हमारे स्कूल का ट्रांसपोर्ट, उसका किराया लगेगा। एडमिशन चार्ज नहीं, कोई एडमिशन चार्ज नहीं, एक बड़ी बात है, कोई एडमिशन चार्ज नहीं है। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई आपको छुपा हुआ फीस नहीं है, जो है वो खुलेआम है। हम जो लेते हैं उसका रसीद देते हैं। हमारे पास 1 भी रुपया आप ऐसा नहीं बता पाएंगे जो कि अच्छा इसका रसीद नहीं मिला है। आप, हमारे पास करीब 950 बच्चे हैं। आप किसी भी गार्जियन से बात कर सकते हैं, आपके इलाके के लोग हैं, आप क्षेत्रों में घूमते हैं, आप पता कीजिए। 1 रुपया अगर हम ले रहे हैं तो ले रहे हैं, उसका हम रसीद दे रहे हैं। अच्छे, बड़ी अच्छी बातों की जानकारी दिया आपने। आप ये बताया मुझे कि क्लास में जैसे कि स्मार्ट क्लास होता है, कंप्यूटर क्लास है, गेम है, इस तरह की भी व्यवस्था है? एकदम। आप हमारे पास आए, स्कूल वगैरह गेम के लिए हम आपको बता रहे हैं। हमारे पास अपना लाइब्रेरी है, कंप्यूटर का हमारा अपना लैब है, जिसमें हम एक साथ 40 बच्चों को कंप्यूटर सिखा सकते हैं। हमारे पास इतना कंप्यूटर है, 20 कंप्यूटर है, 1 पर 2 बच्चे को आप बिठाते हैं। हमारे पास 20 से ज्यादा कंप्यूटर है और हमारे बच्चे का स्ट्रेंथ एक बार में स्ट्रेंथ बना रहे, वो कंप्यूटर बना रहे। गेम के लिए हमारे पास उसके लिए अलग से शिक्षक हैं, फिजिकल टीचर जिसको हम बोलते हैं, पीटी टीचर। तो खैर एक सामान्य शब्द है, वो फिजिकल एजुकेशन करके जो हमारे पास टीचर है उसके गेम के लिए हमारे पास है। उसके अलावा हर शनिवार हमारे विद्यालय में एक CCA कहते हैं हम लोग इसको बोलते हैं, वो एक्टिविटी होती है जिसमें कभी किसी बच्चे से डिबेट, कभी किसी बच्चे से पोइट्री, कविता पाठ, क्विज, सिंपल वाद विवाद, मतलब विभिन्न तरह के चीजों से। और इस साल हमने उम्मीद किया है जो हमारा जो नर्सरी LKG UKG जो छोटा बच्चा है उसको हम एक प्ले ग्रुप टाइप का चीज क्रिएट करेंगे इस बार। लेकिन समाज का सहयोग मिलेगा, सबका सहयोग मिलेगा, क्योंकि विद्यालय ये आप भी जानते हैं निजी विद्यालय है, समाज के सहयोग से ही चलता है। कोरोना काल में बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारी स्कूलें तो बंद हो गई, बहुत सारी स्कूलें तो बंद हो गई। कोरोना काल के बाद लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है डेवलप करने में। आपको क्या लग रहा है, जिस स्कूल में आप हैं, टीटी में हैं, क्या लग रहा है कि अब आप लोग इस्टेब्लिश कर गए हैं, अभी भी लड़खड़ाए हुए हैं? नहीं, देखिए कोरोना काल जब बीता, एक तो कोरोना काल में भी हम लोगों ने क्लास बंद नहीं किया, ऑनलाइन कर रहे थे। ये मजबूरी मैं समझ सकता हूं कि यहाँ के छात्र छात्राओं के पास उतनी ऑनलाइन की व्यवस्था थी नहीं, लेकिन हमने किया। उसके बाद थोड़ा सा हमारा जरूर सबने उसमें संघर्ष किया, लेकिन हमारा जो संघर्ष है उसके बाद वो इस बात के लिए संघर्ष नहीं, हमारा भी संघर्ष उसके बाद से ही हमने इस बात पे संघर्ष किया कि जो 2 साल बच्चों का छूटा उसको कैसे मैनेज कर। और अभी भी आपको जान के मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी 9वीं का सिलेबस खत्म हो चुका था और 9वीं की वार्षिक परीक्षा में समय था, तो हम 10वीं की शुरू कर चुके थे पढ़ाई। तो ऐसे हम हर बच्चों के साथ, और हम एक विशेष व्यवस्था ऐसा रखते हैं कि जिस क्लास में बच्चा कमजोर है उस बच्चे को हमने उसको चिन्हित करके उसके लिए एक विशेष क्लास चलाएं, विशेष कक्षा चलाएं। और जो शिक्षक हैं हमारे, उनको भी कहा जाता है, उनको एक ये निर्देश रहता है कि ये जो 10, 20, 25 बच्चे हैं इन पर आप विशेष ध्यान देंगे। अच्छा, एक सवाल पूछें आपको, कुछ सालों के अंदर जो आपका स्कूल है, ऐसे बच्चों को आपने कामयाब किया है जो मैट्रिक पास करने के बाद कुछ अच्छा कर लिया हो, अच्छी जगह? देखिए हाँ, ऐसे हमारे पास हैं बच्चे।
मैं शायद अभी आपको उनका नाम ना बता पाऊँ, हाँ। लेकिन चूंकि एक तो हमारी 10वीं जो पास किए बच्चे, अभी 4-5 साल पहले हमें 10वीं की मिली थी और इस साल 12वीं की मिली है, तो उसमें मेडिकल में जाने का तो मेरे पास भी सबूत है। मेडिकल का आपके पास सबूत है, इंजीनियरिंग का मेरे पास है, लेकिन नाम नहीं। अभी आप कहेंगे तो नाम नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन कम से कम 25 बच्चों को मैं जानता हूं जो हमारे यहाँ से पढ़े हैं 10वीं, क्योंकि उस वक्त तक 12वीं नहीं थी हमारे पास। ये 24-25 सत्र में हमारे पास 12वीं आया, तो वो है। और 24-25 सत्र में जब हम 12वीं शुरू कर रहे हैं, तो मैं एक बात और यहाँ से आपके इस मीडिया के तरफ से सभी जनता को बताना चाहूंगा कि आपको आप अपने बच्चे को जिस बात के लिए कोटा भेजते हो, जिस बात के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता भेजते हो, पटना भेजते हो कोचिंग के लिए, वो कोचिंग हम आपको उसी कैंपस में दे देंगे। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, ये इसकी व्यवस्था बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आप जहाँ हैं क्या करते हो, वो मैं नहीं जानना चाहूँगा, मैं पूछूंगा भी नहीं आपसे, लेकिन आप वरिष्ठ शिक्षक में शामिल हैं, आपने खुद क्या किया है? नहीं, देखिए, मेरा जहाँ तक बात है, नाम आपने बता ही दिया। मैंने मैनेजमेंट किया हुआ था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ था 1994 ईस्वी में। उसके बाद मैं करीब 25, 26, 27 सालों तक हिंदुस्तान, भारत से बाहर ही रहा, इंडिया में भी रहा। मतलब काफी तजुर्बा है आपके पास, इसलिए बहुत सारे शहर घूमा, बहुत रिश्तेदार जगह मिले, लोगों से मिले। रिश्तेदार भी मेरे ऐसे हैं जो बड़े लोग हैं, जिनके पास मैं गया, उनके बच्चों से मिला। और मेरे परिवार में भी बड़े भाई सेंट स्टीफेंस और इस तरह के स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए लोग हैं। तो मुझे जब मैं 2015 में घर वापस आया, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पुश्तैनी हूँ। मेरा आज नहीं, मेरे दादा यहाँ डॉक्टर हुआ करते थे, मेरे नाना यहाँ डॉक्टर थे। तो हम लोग यहाँ पे, मेरे पिताजी राजनीति में हैं, आप निजी तौर पे जानते हैं इस बात को। तो हम जब घर आए तो मुझे लगा कि जो समस्या, जब मैं 1994-95 में यहाँ से निकला था, तो जो समस्या मेरे जैसे युवा को झेलना पड़ा था उस वक्त, वो हम कम से कम जो अब जाए बच्चे, नई नस्ल को वो नहीं झेलना पड़े। और उनके लिए कमी क्या थी हमारे बच्चे में? आज भी आपको कह सकता हूं बड़े गर्व के साथ कि अंग्रेजी लिखने की अगर बारी आए तो हिंदुस्तान में इससे अच्छा अंग्रेजी कहीं का बच्चा नहीं लिख सकता, लेकिन बोलने में थोड़ी समस्या हो जाती है। अच्छा सर, दर्शक जो है आपके, बहुत सारे बच्चे हैं, उनके माँ बाप ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो 24-25 का सेशन है, इसके लिए आप क्या, इसलिए हर स्कूल वाला कहता है कि हमारे यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं 3 चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात, पढ़ाई तो वो तो सब जगह वही किताबें हैं, वही सब्जेक्ट है, वही सिलेबस है, तो इसलिए वो तो हमारे यहाँ अच्छी है और रहेगी, और पहले भी थी और है और रहेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि आज की तारीख में सिर्फ आप किताबी ज्ञान से जीवन नहीं चला सकते हैं। हम आपको जीवन का ज्ञान, जिसको एक टर्म है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो इस साल से हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हर एक, मैंने कहा कि मैं शनिवार को तो हम लोग करते ही हैं, उसके अलावा भी जो हमारे यहाँ घंटियां हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? पर्सनालिटी किसी की शक्ल बहुत अच्छी है इसलिए वो बहुत अच्छा होगा, वो नहीं है। आपने MBA किया है, आपने PhD किया है, आप डॉक्टर हैं, आपके पास एक सर्टिफिकेट है, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने भी था, पर्सनालिटी इज ए साइकोफिजिकल सिस्टम। Yes, exactly. So when you talk about psychophysical system, so physically fine. Physically, if I'm a black, I can't change my color. That determines his unique adjustment in the environment. Environment, exactly. So how do you go to adjust in that environment? Now we are living in an age where information is at the tip of your hand. दिक्कत ये है कि आज के बच्चे हमसे ज्यादा गूगल पे विश्वास करने लग गए हैं, जो कि मैं बच्चों को कहता हूं कि गूगल जो है वो विकीपीडिया के थ्रू जाता है, और विकीपीडिया एडिटेबल है, उसको कोई भी एडिट कर सकता है। थोड़ा किताब पढ़िए, मेरा सब बच्चों से रिक्वेस्ट होता है, थोड़ा किताब पढ़िए, काला उजला पढ़िए, ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ना जरूरी है। और पर्सनैलिटी जो है, वो शक्ल आपकी अपनी देन नहीं है, वो आपके माँ बाप की देन है, वो आपका DNA है। लेकिन आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छे इंसान हैं। रास्ते में एक्सीडेंट होता है और आप वीडियो ना बना करके उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, ये इंसानियत। इस तरह की शिक्षा हम देना, जिसको नैतिक शिक्षा, क्योंकि देखिए शायद भाई आप भी इस बात को मानेंगे, आप भी समाज में 50 जगह घूमते होंगे, आज की तारीख में नैतिकता बहुत नीचे, मोरल गिरावट आई है, बहुत ज्यादा। ये बहुत प्रमुख मुद्दा है। और अब बच्चों में वो नैतिकता कैसे आए, उनको बोलने का तरीका, उनके चलने का तरीका, एक आम भाषा में भी जब आप बात कर रहे हैं तो क्यों चिल्ला रहे हैं? दर्शकों, बहुत बड़ी बात इन्होंने बताया। इनका कहना है कि मोरल गिरावट बहुत ज्यादा आया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जब आपने पढ़ा होगा, अगर 20 साल पहले आप जाएं, अगर 80 से पहले आप देखेंगे या 90 से पहले देखेंगे, अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया होगा उस वक्त को, और आज का अगर आप मुआयना करेंगे तो लगेगा आपको कि वाकई निसंदेह, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सबसे ज़्यादा गिरावट अगर किसी चीज़ में आई है तो वो इंसान के नैतिकता में आई है। और नैतिकता का पतन
हो जाना ये बहुत बुरी चीज़ है ज़माने को मजबूत करने में और इस देश के को तरक्की पर ले जाने में या फिर एक एजुकेशनिस्ट बनने में। सर आपके यहाँ फिर जो सेशन शुरू होना है उसकी तारीख क्या है और अभी फिलहाल बंद चल रही होगी? देखिए, अभी विद्यालय बंद है छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए भी 2 दिन, चूंकि होली है इसलिए शिक्षक हमारे फिर बुधवार से आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि रिजल्ट तैयार करना है। 31 तारीख को हमारा एनुअल रिजल्ट हो जाएगा। 2 अप्रैल से हमारा नया सत्र शुरू हो जाएगा। 31 तारीख से ही सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी और 2 तारीख से हमारा नया सत्र शुरू होने वाला है। लेकिन ये नया सत्र जो होने वाला है, यह समझिए एक नया युग का शुरुआत होगा, क्योंकि पहली बार हमारे यहाँ 11वीं आ रहा है। मतलब कि नया सेशन नए युग की शुरुआत होने जा रही है। और इतना ही कहूँगा हम लोगों से कि एक मौका आप दें। बहुत बड़ी बात कहा दर्शकों, अखिल झा ने कहा है कि नए युग की शुरुआत, मतलब नए सेशन की शुरुआत, नए युग की शुरुआत होगी। ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल पर आप एक बार ज़रूर पहुँचें, मौका दें, जाएं और जानें और परखें कि क्या जो बता रहे हैं यह किस हद तक सही है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।